सोमवार का पावन पवित्र दिन है और मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है। गुरुजी की कथा भी परतवाड़ा में इसी दिन से शुरू हो रही है, जो कि अपने आप में दुर्लभ और विशेष संयोग की तरह है। ऐसा दुर्लभ संयोग अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। गुरुजी द्वारा बताए गए खासतौर पर बैसाख माह की शिवरात्रि के उपाय आप सभी को साझा करना चाहूँगी। इनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कब कैसे करें, कौन सा उपाय करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो सरल उपाय आप आसानी से कर पाएंगे ना, वह इस तरह से है जो आपको करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं, जब लंबे समय से घर में कोई परेशानी अटक रही हो, रोग काफ़ी बढ़ रहे हों, दुख दरिद्रता का परिवार में किसी न किसी स्वरूप में वास हो रहा हो, तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से अपने हाथ की हथेली में 7 लौंग, 1 काली मिर्च और थोड़ा सा काली तिल ले लेने चाहिए। ठीक है, कोई पैसा समय लगना नहीं है। 5 उपाय है, 1 उपाय चुन लीजिएगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रथम उपाय में 7 लौंग हर घर की रसोई में होते हैं, वह लेने हैं। साथ के साथ थोड़ा सा काले तिल लेने हैं और आपको लेनी है काली मिर्च। काली तिल आप थोड़ा सा ले लीजिएगा। काली मिर्च की संख्या मात्र 1 रखनी है। सभी को ले जाकर आपको अपने घर में घूम जाना है। मासिक शिवरात्रि का भाव करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे सरल से मंत्र का जाप करना है। 1 लोटा जल लेकर आप सभी गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर महादेव के समक्ष बैठ जाए। प्रभु का स्मरण करें। सबसे पहले उसी दीपक से आरती करें। शिवलिंग का पूर्ण रूप से जलाभिषेक करें। तत्पश्चात सभी चीज़ें अपनी मन की कामना कहते हुए परिवार में जो भी बात है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, जो भी संकट है, वह कहते हुए आप शिवलिंग पर इसे समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर नाटक करते हैं, नहीं करने देते हैं। बहुत अधिक कई बार वहाँ पंडित जी सफाई करने के लिए हिचकिचाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसे शिव मंदिर की चौखट पर भी समर्पित कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह प्रथम कार्य आपको करना है। बहुत सरल उपाय है। इस पावन पवित्र दिन में चलते फिरते उठते बैठते कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। तो हमने बात कर ली यह गुरुजी के सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे प्राचीन उपाय की। आप में से जिस भक्त ने भी यह उपाय किया है, लाभ प्राप्त किया है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ, जो भी आप बड़े सरलतम तरीके से कर पाएंगे। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। आप सभी को एक मिट्टी के पात्र में, चाहे तो एक दीपक में ही पानी भर लीजिए, नहीं तो आप किसी मिट्टी के पात्र में जल भर कर रख दीजिए। 10 मिनट के लिए यह जल रखना है। जल ठंडा होने के बाद जो जल का कलश आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं ना, उसमें मिट्टी के पात्र का रखा हुआ जल मिला दीजिए और उस जल के पात्र में आपको डालनी है मात्र 1 बेलपत्र। बेलपत्र ना हो तो शिव पर चढ़ी हुई भी बेलपत्र आप काम में ले सकते हैं। उस शिवलिंग के जिस पूजा स्थल पर आप जा रहे हैं या घर के मंदिर में, उस स्थान पर आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है कि जो आपने स्पर्श करा रखी है ना, ठंडे जल में बेलपत्र डुबानी नहीं है, सिर्फ स्पर्श करानी है। सबसे पहले तो आपको जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। जो आप ठंडा जल लेकर गए हैं, वह सबसे पहले आप गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल और साथ के साथ श्री कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर जल समर्पित करें। फिर आप जो बेलपत्र ठंडे पानी में अर्थात जल के कलश में स्पर्श कराए हैं, वह शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने का भी एक तरीका है, इस बात को ध्यान से सुनिए। आप सभी को यह बेलपत्र आपके विपरीत दिशा की ओर, इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जिस भी दिशा में बैठे हैं, बेलपत्र की डंडी का मुख उसके विपरीत दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप उपाय कीजिएगा। फिर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर अगर आप रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो अंतिम छोर से बहता हुआ पानी आप आचमन के रूप में, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। घर पर लाकर छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति या अन्य मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो इस जल को अर्थात चढ़े हुए जल को घर पर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरुजी के मुख से भी इस उपाय को सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। तो इस तरह से सरलतम भाषा में, सरल शब्दों में मैंने यह पूर्ण विश्वास से आपको बताया है, समझाया है। दोनों उपाय भी कर सकते हैं, एक साथ ही आप एक उपाय भी कर सकते हैं। बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी है। साथ के साथ तीसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में प्रभु का स्मरण जरूर से कीजिएगा बैसाख के पावन पवित्र महीने में।
साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे सरल सिम उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कहा गया है, जो कि विशेष तौर पर जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक है। आप सभी को आशुतोष महादेव का नाम लेकर मात्र 5 बेलपत्र लेनी है और 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्मरण करना है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है जी, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और आवश्यक रूप से आशुतोष महादेव का स्मरण करें। अब आप सभी को शिव मंदिर में चले जाना है या घर पर भी विराजमान शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। जल का लोटा हमेशा इस महीने कोशिश करें आप मिट्टी के पात्र से शिव पर चढ़ाएं तो अत्यधिक इससे शुभ रहेगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में मिट्टी का पात्र घर में आजकल होता भी नहीं है, आधुनिकता का दौर है। ऐसी स्थिति में आपके पास दीपक जरूर से होगा। उस ठंडे पानी में उस ठंडे मिट्टी के पात्र का जल आप अपने लोटे में मिला लीजिए। इस महीने नियम बना लीजिए, कम से कम मासिक शिवरात्रि के पावन पवित्र सोमवार के दिन तो कीजिएगा ही। इसे ले जाकर आप सभी को शिव मंदिर में बैठ जाना है पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं और जो है पीला चंदन लेकर गए हैं और साथ के साथ जल का लोटा लेकर गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर आपको जलाभिषेक करना है। साथ के साथ जो है आपको माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी के हस्तकमल में जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। अब आपने 5 स्थान पर जल तो चढ़ा दिया, साथ के साथ इन्हीं 5 स्थानों पर आपको अपनी अनामिका उंगली से चंदन की टिक्की भी लगानी है। चंदन आप लाल चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ 5 बेलपत्र जो शिव पर चढ़ी हुई है, यह आप अपने घर से नई लेकर गए हैं, उनमें संभव हो तो चंदन का लेपन करें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से इन 5 स्थानों पर एक एक बेलपत्र भी अपनी मन की कामना कहते हुए आशुतोष महादेव का नाम लेकर और साथ के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए सोमवार की पावन पवित्र तिथि मासिक शिवरात्रि के पावन पवित्र दिन पर इन 5 स्थानों पर 5 बिंदी और 5 जो है जल जो स्मरण करके समर्पित करना है और 5 बेलपत्र 5 पीले चंदन की टिक्की जो लगा देता है उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब कुछ बिन मांगे मिल जाता है। अपने आप में रोग कष्ट संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा। आपको इन 5 स्थानों पर अपनी मनोकामना इनका स्मरण करते हुए, जैसे कि माता अशोक सुंदरी, गणेश जी महाराज, माता रानी का हस्तकमल और साथ के साथ गणेश जी महाराज, इन स्थानों पर जो है जल चढ़ाने के बाद, बिंदी लगाने के बाद, बेलपत्र लगाने के बाद मनोकामना बोलनी है। स्वतः ही आप देखेंगे कि हर परेशानी से मुक्ति मिल रही है। तो इस तरह से यह कार्य करना है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है पावन पवित्र महीने में अर्थात बैसाख महीने में अगर आपसे संभव हो तो इस महीने सत्तू का दान जरूर से करें। सत्तू में जौ, गेहूं और चने की दाल 3 वस्तुओं का प्रयोग होता है। घर पर भी बना सकते हैं। शिव मंदिर में शिव परिवार को भोग लगा सकते हैं, खाने में भी ग्रहण कर सकते हैं और भोजन में भी दान स्वरूप देते हैं। तो जीवन में जो चाहते हैं आप इन कार्यों से प्राप्त कर सकते हैं। तो करके देखिएगा। महादेव और श्री हरि विष्णु और साथ के साथ गौरी मैया आपके जीवन में खुशियों के भंडार निश्चित रूप से भरेंगी। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।